हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले हमने राज्यपाल व मुख्यमंत्री पढ़ चुके हैं, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग है या फिर एक ही होता है। तो हाई कोर्ट है प्रत्येक राज्य में एक होता है। जैसे हमारा राजस्थान का एक अलग हाई कोर्ट होगा, आंध्र प्रदेश का अलग होगा, अरुणाचल प्रदेश का अलग होगा। इस प्रकार सभी राज्यों में एक एक हाई कोर्ट होता है जिसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संबंधित हम देखते हैं, पहले इसका उल्लेख देखते हैं। सबसे पहले उल्लेख देखें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान विभाग 6 में किया गया है। विभाग 6 अनुच्छेद 214 से 31 तक उच्च न्यायालय का में पता चलता है, संदर्भ में उल्लेख मिलता है। वर्तमान में हाईकोर्ट यानी राजस्थान के अलावा हमारे भारत में, पूरे भारत में वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं? तो उच्च न्यायालय है 25, जिनमें से 23 तो राज्य में है और 2 है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में। 5 राज्य में हमारे हाईकोर्ट नहीं है, 23 राज्य में है। ठीक है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, वो देखते हैं पहले। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले सिफारिश यानी एक कमेटी उठाई गई थी BR पटेल समिति नाम से। इसने 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और बाद में इसका हमारे राजस्थान हाईकोर्ट का गठन 29 अगस्त 1949 में किया गया, जिसके सर्वप्रथम 11 न्यायाधीश थे। ठीक है, हमारे हाईकोर्ट में यानी जो हमारा उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय, उसमें 11 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था उनको वो थे के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। और जयपुर खंडपीठ है, इसकी स्थापना अंतिम रूप से 31 जनवरी 1977 को की गई थी। वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो वर्तमान में 50 यानी 49 होते हैं न्यायाधीश और एक होता है मुख्य न्यायाधीश, कुल टोटल 50 हो गए। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो है MM श्रीवास्तव यानी मनविंद्र मोहन श्रीवास्तव है। देखिए, अब देखेंगे हम सबसे पहले हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो एक ही बार में देख लेंगे, सभी तो मेरे याद रहेंगे। सभी आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। 215 में हाईकोर्ट अपना एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी हाईकोर्ट का अपना एक अभिलेख न्यायालय होगा। 216 में हाईकोर्ट की रचना है यानी गठन है। और 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति। और 218 में सुप्रीम कोर्ट के नियम हाईकोर्ट पर लागू होना। 219 में क्या है? न्यायाधीश की शपथ है। और 220 में क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद अधिवक्ता का कार्य नहीं करते, यानी जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, इनको जब सेवानिवृत्ति हो जाती है उनकी, वो पद से हट जाते हैं, उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, तो वो कोई भी लाभ का कार्य नहीं करेंगे और अधिवक्ता का कार्य भी नहीं करेंगे किसी भी न्यायालय में। 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। 222 में हाईकोर्ट न्यायालय का यानी हाईकोर्ट होता है न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 224 में अन्य कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति 224। 225 में हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार है और 220 में रीट जारी करने की शक्ति, जिसको याचिका शक्ति बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 227 में। देखिए, निम्न न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति होती है हाईकोर्ट की, यानी प्रशासनिक नियंत्रण होता है ना जो अधीनस्थ न्यायालयों पर, वो हाईकोर्ट का होता है। उसके बाद 228 में देखते हैं कि अनिम्न न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे विवाद का स्थानांतरण यानी एक अधीनस्थ से दूसरे अधीनस्थ में भेजने के लिए हाईकोर्ट को शक्ति मिलती है। आर्टिकल 229 में हाईकोर्ट के पदाधिकारी सेवक संघ व खर्चे यानी व्यय, हाईकोर्ट के व्यय का उल्लेख आर्टिकल 229 में मिलता है। 230 में क्या है? हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकारों का राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, यानी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यानी 230 में है कि जितने भी हाईकोर्ट है वो अपने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है, जो साझा है, उनका क्षेत्राधिकारों पर अपना नियम लागू होते हैं। 231 में साझा हाईकोर्ट हो सकते हैं, यानी एक हाईकोर्ट एक या दो राज्यों में या 2 से अधिक राज्यों में हो सकता है। उसके बाद देखिए, हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है यानी याचिका शक्ति, जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है हाईकोर्ट, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिट हाईकोर्ट के पास जारी करने की शक्ति होती है। फिर कानूनी अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है हाईकोर्ट, लेकिन इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ जाता है कई बार, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता ये कानूनी अधिकारों पर रिट जारी, यानी हाईकोर्ट को अधिक शक्ति प्रदान की गई है संविधान द्वारा। उसके बाद देखिए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं हमारे वो देखिए, यानी हाईकोर्ट जो पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार है इसका, वो अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में देखिए कुछ। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनकी सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की। और उसके बाद देखिए कार्यकाल, यानी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो उनकी नियुक्ति के बाद 62 वर्ष यानी ये एज लिमिटेड है। ठीक है, योग्यता का है कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुके हो या फिर किसी 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता का कार्य किया हो, वही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उसके बाद देखिए, मुख्य न्यायाधीश के वेतन मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उनका वेतन देखिए, तो राज्य की सिंचाई नीति पर भारित होता है उनका वेतन, और निर्धारित संसद द्वारा किया जाता है, जो 2.5 लाख रुपये होते हैं, 2.50 लाख। शपथ देखिए, शपथ कौन दिलवाते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति, या तो राज्यपाल दिलवा देते हैं या फिर राज्यपाल द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। सर्वाधिक कार्यकाल, यानी हमारे जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं अब तक, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल कैलाशनाथ पांचू का रहा है और प्रथम कमलकांत वर्मा थे ही, और वर्तमान में मानवेंद्र मोहन श्रीवास्तव MM श्रीवास्तव नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको उसने लिए याद करने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर आपको ये देखिए, इसके बाद में देखो, ये साझा हाईकोर्ट यानी हमारे भारत में जो 7 बने हैं साझा हाईकोर्ट है, वो देखिए 7 है टोटल। तो पहला है गुवाहाटी कोलकाता तमिलनाडु, और फिर है देखिए मुंबई है ना, ये एक साथ है, केरल और चंडीगढ़ है और जम्मू कश्मीर, ये सभी एक साथ है। तो ये साझा हाईकोर्ट है हमारे भारत में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।